हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई, अगर आप सीयूटी यूजी 2027 की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो एक बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करना चाहते हो, यानी कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है और उस ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हो, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है, आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइडेड है, आपका कोर्स डिसाइडेड है, तब आता है टेस्ट पेपर सिलेक्शन का टाइम कि भाई हम टेस्ट पेपर कौन सा सेलेक्ट करेंगे। अगर मुझे डीयू में बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है तो मुझे कौन सा टेस्ट पेपर लेना होगा। मुझे जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी करना है तो मुझे कौन सा टेस्ट पेपर की तैयारी करना है। मुझे अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, मान लो बीएससी में, तो कौन सा टेस्ट पेपर लेना है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया बनाकर रखा गया है टेस्ट पेपर का। तो ये टेस्ट पेपर जो है सिलेक्शन का एक गाइड होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर चुनने हैं। अगर आप इन टेस्ट पेपर को चुन लेते हो तो आप जो है यूनिवर्सिटीज को, मतलब जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप उसको टारगेट कर पाओगे। क्योंकि भाई ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे एकदम डायरेक्शन लेस, बस ये हो गया कि किसी ने बोल दिया है तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब मान लो मुझे डीयू में लेना है एडमिशन, मान लो कि मुझे साइंस में ही एडमिशन लेना है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस मैंने नाम लिया, तो कंप्यूटर साइंस में मुझे एडमिशन लेना है, लेकिन वो बच्चा जो है लैंग्वेज पढ़ ही नहीं रहा है, तो कैसे हो पाएगा उसका सिलेक्शन। मतलब लैंग्वेज वो पढ़ ही नहीं रहा है, मान लो वो लैंग्वेज का एग्जाम ही नहीं दिया। अगर वो लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देगा तो डीयू में उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, मतलब वो बाहर छट जाएगा, मतलब उसका एडमिशन ही नहीं होगा। तो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान भी थे, सवाल भी पूछ रहे थे, क्लासेस भी पूछ रहे थे, तो आज इसका समाधान होने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो है श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, आप सभी को पता ही है। 2027 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो, सीयूईटी 2027, तो इसके लिए हमारा बैच आ चुका है श्योर सिलेक्शन बैच, ठीक है। तो ये जो बैच है इसमें प्लस भी लगा सकते हो, श्योर सिलेक्शन प्लस बैच। 2027 की पूरी तैयारी होगी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम में। एक फोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये जो है अभी आपको ये लगभग 2499 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, और आप बात कर लीजिएगा शायद अभी 500 का 31 जुलाई तक डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज की, मतलब बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सारे कोर्सेज की तैयारी होती है, ठीक है। बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, सारे कोर्सेज। तो आप जो है एक बार यहाँ पर जुड़ सकते हो, और जुड़ने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ 9651222407, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। नीचे भी आपको नंबर दिख रहा होगा इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। और या फिर क्या कर सकते हो, सीधा प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाकर के सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन का नाम है, इसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको सारा कोर्स दिख जाएगा, देन आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने ये पूरा एक जो है पेज पूरा लगा दिया है, ये सिर्फ बीए कोर्सेज का है। देखिए मैं हर एक यूनिवर्सिटी का, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारे यूनिवर्सिटीज का बताऊंगा तो वो वीडियो मतलब 4-5-6 घंटे, कितना घंटे का होगा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर वो ना करते हुए हमने कुछ यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल लिया है। जैसे मैंने डीयू का एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने बीएचयू का एग्जाम्पल लिया, जेएनयू का लिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल लेकर के मैंने बताया है कि भाई यहाँ पर अगर आपको बीए कोर्स करना है तो कौन सा सब टेस्ट पेपर लेना होगा, बीएचयू में करना है तो कौन सा। तो अब इसको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के सब पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अब इसको एक एक करके आप समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब पूरा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो मैं जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ डीयू, ठीक है, डीयू का लेता हूं। अगर डीयू में ऊपर मैं पहले कोर्स लिख देता हूं, अगर आपको बीए कोर्स करना है तो डीयू में मान लो करना है किसी बच्चे को, तो डीयू में अगर कोर्स करना है तो डीयू का क्राइटेरिया पहले समझ लो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यह है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज अ स्ट्रिक्ट मैपिंग पॉलिसी। Candidates must appear in CUT in those subjects in which they have passed class 12th। समझ आ रहा है। तो अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करना है और आप क्लास 12th में पीसीएम के विद्यार्थी हो तो आप पीसीएम ही लेना पड़ेगा आपको। अगर डीयू से बीए करना चाहते हो या डीयू से बीएससी करना चाहते हो या फिर डीयू से मतलब बीकॉम करना चाहते हो और आपने जो है साइंस ले रखा है क्लास 12th में, सपोज करो पीसीएम ले रखा है, अगर आपके पास पीसीएम है 12th में तो सीयूईटी में भी आपको पीसीएम ही लेना पड़ेगा।
पीसीएम ही लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो लैंग्वेज पढ़ा होगा आपने क्लास 12 मान लो हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ा है वो लैंग्वेज लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर डीयू में एडमिशन ले पाओगे। चाहे आप बीए करना चाहते हो, चाहे आप बीएससी करना चाहते हो, चाहे आप बीकॉम करना चाहते हो, या फिर कोई और कोर्स करना चाहते हो, आपको टेस्ट पेपर वही लेना है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। नहीं तो दूसरा ले लोगे तो फिर डीयू में आप नहीं पढ़ पाओगे, मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही छट जाओगे, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपका समझ में आ गया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको वही टेस्ट पेपर लेने हैं जो क्लास 12 में पढ़े हैं। दूसरा कि भाई टेस्ट पेपर बता देते हैं आपको बीए के लिए, तो बीए ऑनर्स करना चाहते हो या फिर बीए प्रोग्राम करना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों के लिए जो मतलब कॉमन जो है वो मैं बता देता हूं। जैसे आपको क्या करना होता है, एक कोई लैंग्वेज लेना होता है, कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, और आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट ले देते हैं। डोमेन सब्जेक्ट मतलब आप समझ रहे हो कि जो आपने जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम कहते हैं, ये क्या है, डोमेन सब्जेक्ट है। ऐसे 23 डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, शायद 23 ही है, तो आप एक बार चेक कर लेना, शायद 23 है। तो यहाँ पर ये जो है 3 डोमेन, और हाँ 3 डोमेन ले सकते हो। अब इसमें आप जो क्लास 12 में पढ़े हो, जब मान लो कोई बच्चा अगर पीसीएम पढ़ा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेगा, कोई बायोलॉजी वाला है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेगा, कोई मान लो आर्ट्स है तो वो हिस्ट्री पॉलिटी जो भी पढ़ा हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वो ले सकता है, कोई कॉमर्स वाला बच्चा है तो वो अपना कॉमर्स वाला जो भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज जो भी पढ़ा है तो वो यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। तो ये आप डोमेन ले सकते हो। लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश जो भी क्लास 12 में पढ़े हो वो आपको यहाँ पर लेना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई 2 लैंग्वेज ले लो, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं 2 लैंग्वेज ले लो और 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये बीए के लिए। ये किसका बताया, तो ये बताया हमने डीयू का बताया, ठीक है। तो क्या क्या बताया भाई, या तो आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन ले लो, या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट। इसके बाद बात करते हैं बीएचयू का। तो अगर आपको बीएचयू से बीए करना है, बीएचयू से अगर आपको बीए करना है तो आपको एक लैंग्वेज लेना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, और आपको लेना है जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिर्फ यही दो टेस्ट पेपर लेना है, हिंदी या इंग्लिश और जीएटी, इसी से आपका काम हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं हम जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीए करना है तो यहाँ पर आपको लेने होंगे हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, और आपको लेना होगा कोई एक डोमेन सब्जेक्ट, और आपको लेना होगा जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक डोमेन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो ले सकते हो अपना ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश एक डोमेन सब्जेक्ट और जीएटी। तो यहाँ पर 3 टेस्ट पेपर चुनने होते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। अगर बात कर लें जेएनयू की, तो जेएनयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर बीए करने के लिए आपको 2 टेस्ट पेपर चाहिए, एक तो चाहिए इंग्लिश और एक चाहिए जीएटी। ये दोनों कंपलसरी, ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा। अगर कोई बच्चा हिंदी लेता है तो वो जेएनयू में बीए में एडमिशन नहीं ले सकता, इंग्लिश और जीएटी आपको लेना ही पड़ेगा। और इसी बात को मतलब ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है, इसी बात को यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। जैसे आप देखोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हिंदी, जीएटी और एक डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी कुछ भी ले सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आप जो है ले सकते हो। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब चलो बात करें, जैसे बीए के बारे में बता दिया, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जो बात कर लेते हैं, ये अगले का है, ये बीएससी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको बीएससी करना है तो बीएससी के लिए कौन सा टेस्ट पेपर लेना होगा बीएससी के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डीयू के, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीयू के। अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो डीयू में कौन सा टेस्ट पेपर लेना है, तो डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको एक लैंग्वेज लेना है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये बीएससी है तो बीएससी में क्या ले सकते हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हो जो आपने पढ़ा हो क्लास 12 में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो बायोलॉजी ले सकते हो। तो ये 3 डोमेन हो गया और एक आपका लैंग्वेज हो गया। तो एक लैंग्वेज जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर यहाँ पे नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। ये एक लैंग्वेज लेना जरूरी है, लेकिन इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, बस आपको उसमें पेपर देना होता है, पास होना होता है, ठीक है। तो इसका मेरिट नहीं जुड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा कहाँ के लिए, तो ये हो जाएगा आपके डीयू के लिए। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं बात करूं, अगर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है यहाँ पे, तो आपके पास आपको मतलब मैथ्स लेना जरूरी है या फिर कंप्यूटर साइंस लेना जरूरी है, ठीक है। और साथ ही आपको जो लैंग्वेज लोगे उस लैंग्वेज के मार्क्स भी जुड़ेंगे, समझ रहा है। तो यहाँ भी पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस ले सकते हो बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन आपको जो एक लैंग्वेज लोगे जो कि इधर क्वालिफाइंग था, इधर क्वालिफाइंग नहीं है,
यानी कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज के मार्क्स भी आपके फाइनल मेरिट में ऐड होते हैं। उसी तरीके से अगर आपको बीएससी मैथ्स लेना है तो बीएससी मैथ्स में भी ये जो मैथ्स तो होना ही चाहिए, और इसमें जो लैंग्वेज होगा लैंग्वेज के मार्क्स इसमें भी जुड़ेंगे। और बीएससी स्टैटिस्टिक्स जो है आपका, ठीक है, ये जो होता है बीएससी स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी आपका जो लैंग्वेज होता है उसके मार्क्स जुड़ते हैं। यानी कि जो तीन बीएससी में तीन ऐसे जो है आपका कोर्स है जिसमें लैंग्वेज के मार्क्स भी जुड़ते हैं, बाद बाकी इधर आपके लैंग्वेज के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, बस क्वालिफाइंग होते हैं। बात समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम बीएचयू की। तो बीएचयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए बीएससी में तो बस वही है, या तो आपके पास पीसीएम यानी 3 डोमेन लेना होता है, 3 डोमेन, पीसीएम ले लो या फिर पीसीबी ले लो, इसी से आपका एडमिशन, मतलब बायोलॉजी ग्रुप में जाना चाहते हो पीसीबी, और यहाँ पर मैथ्स वाले भी बायोलॉजी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पीसी जो है यहाँ पर पीसीएम या फिर पीसीबी, जो अभी आपको लेना है इस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हो। यानी 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना होता है। कितना? बस 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना होता है। आगे अगर बढ़ें तो अगला देखें तो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको लेना होता है, यहाँ पर एक लैंग्वेज लेना होगा, यानी हिंदी या इंग्लिश में से आपका एक लैंग्वेज हो जाता है, या फिर इसको भी छोड़ देते हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। ये क्या है? ये आपका है बीकॉम के लिए है, तो बीकॉम के लिए बात कर लेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का शायद मतलब आपका वही होता है, एक लैंग्वेज लेना होता है, जीएटी लेना होता है। मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना सारा यूनिवर्सिटी है, इतने सारे कोर्सेज हैं, तो मैं खुद भी कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। ओके, अच्छा, इसके आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे ये बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, इसके अलावा जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको कैसे चेक करना है मैं वो भी बता दे रहा हूं। जैसे किसी को चेक करना है, मान लो किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट सर्च करना है CUET UG। तो CUET UG सर्च करोगे, वहां पर उसको क्लिक करना है, फिर आएगा NTA का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का नाम मैं बोल रहा हूँ CUET.NTA.nic.in, इस वेबसाइट पर जाना है। देन वहां पर लिखा होगा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है। देन ऊपर लिखा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है। देन इसमें मान लो मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चेक करना है, तो नीचे जाओगे तो लिखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और इस पीडीएफ में सब बताया जाता है कि भाई कौन से कोर्स के लिए कौन सा टेस्ट पेपर चाहिए। जैसे मुझे चेक करना है अभी, जैसे मैं बीएससी के लिए कंफ्यूज हो रहा हूं, तो बीएससी के लिए अगर मुझे चेक करना है तो जैसे ये बीएससी मैथ्स है, तो बीएससी मैथ्स में जैसे मैं बता रहा था, जो बता रहा था वही है, ठीक है। कभी कभी ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो मैं बता रहा था वह सही बता रहा था। तो ये इसमें लिखा है, जैसे आपको बीएससी मैथ्स में लेना है तो इसमें लिखा है कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किसके लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। कैसे चेक करना है मैंने वो भी आपको बता दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें आपको लेना है क्या, हिंदी या इंग्लिश में से जैसा बताया एक लैंग्वेज लेना है, और आपके पास होना चाहिए जीएटी, और एक डोमेन सब्जेक्ट है, एक डोमेन सब्जेक्ट। तो 1 डोमेन सब्जेक्ट में आप क्या क्या ले सकते हो बीएससी मैथ्स के लिए, आप ले सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफी भी ले सकते हो, जियोलॉजी ले सकते हो। तो ये करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। जैसे बीसीए का चेक करना है तो इसमें बीसीए का भी बताया गया है। तो सारे कोर्सेज का कैसे चेक करना है, यूनिवर्सिटी वाइज पहले तो आप डिसाइड कर लो कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वहां पे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। देन आप जैसे बताया कि जो CUT.nic.in, CUTNTA.nic.in जो वेबसाइट बताई है, उस वेबसाइट पे जाकर के पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। देन वहां पर जिस यूनिवर्सिटी का आपको चाहिए टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया, उस पर क्लिक करना, वो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, वहां से फिर आप चेक कर सकते हो कि भाई इस कोर्स का कौन सा टेस्ट पेपर का क्या, मतलब इस कोर्स के लिए क्या टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये 3 का मैंने बता दिया। अब देखो जैसे कि जेएनयू का बात करें तो जेएनयू में एक ही कोर्स चलता है आयुर्वेदा बायोलॉजी का, उसमें आपका ये पीसीएम या पीसीबी से कम हो जाता है, यानी 3 डोमेन लेना होता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया बीएससी का। अब बीकॉम का अगर आप देखना चाहो बीकॉम के लिए, तो बीकॉम का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा लिस्ट मैंने लगा दिया है, इसको जल्दी समझ लेते हैं। बीकॉम का ये देखिए, जैसे अगर वो डीयू में बीकॉम करना है तो आपको लेना होता है कोई एक लैंग्वेज, और आपको मैथमेटिक्स लेना होता है। ये किसके लिए है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तब, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तब के लिए है। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या है, एक लैंग्वेज होना चाहिए, मैथ्स आपको लेना पड़ेगा बीकॉम ऑनर्स के लिए, और कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बीकॉम के लिए समझ में आ रहा है क्या है। बीकॉम के लिए डीयू में अगर करना है, ऑनर्स करना है, तो एक लैंग्वेज होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, और 2 एक्स्ट्रा और कोई डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। टोटल 4 टेस्ट पेपर। अगर आपको यहाँ पर दूसरा देखना है तो दूसरा भी कॉम्बिनेशन है, जैसे मैथ्स के जगह पे आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हो। मैथ्स नहीं है तो
मैथ्स की जगह पे आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हो, तो उससे भी काम हो जाएगा। एक लैंग्वेज, अकाउंटेंसी और 2 और डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। और बात करते हैं अगर बीकॉम पास के लिए जो मतलब प्रोग्राम वाला कोर्स होता है उसमें करना है, तो इसमें मैथ्स की जरूरत नहीं है, यानी कि बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स की जरूरत होती है, अकाउंटेंसी की जरूरत होती है, यहां पर मैथ्स की जरूरत नहीं है। यहां पर बस ये करना है कि कोई एक लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन सब्जेक्ट, यानी एक लैंग्वेज और प्लस 3 डोमेन आपको लेना है। उसी तरीके से यहां पर क्या है कि कोई एक लैंग्वेज ले लो और एक डोमेन सब्जेक्ट ले लो और प्लस जीएटी ले लो। तो बीकॉम प्रोग्राम में आप ऐसे भी जा सकते हो, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और यहां पर जीएटी से भी जा सकते हो आप यहां पे बीकॉम प्रोग्राम में। बनारस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर बहुत सिंपल है, आपका है कि भाई एक अकाउंटेंसी आपको लेना है, ठीक है, यानी अकाउंट्स लेना है, प्लस आपको यहां पर बीएसटी लेना है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज, और प्लस आपके पास होना चाहिए जीएटी। तो ये है बीएचयू का, बस 3 ही टेस्ट पेपर है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जीएटी, ये बीएचयू का हो गया। अगर बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, यहां से बीकॉम करना है तो यहां से बीकॉम करने के लिए आपके पास होना चाहिए वही एक इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए, कोई एक जीएटी होना चाहिए, और डोमेन में आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हो, अकाउंटेंसी ले सकते हो, बिजनेस स्टडीज ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। तो ये रहा बीकॉम का, तो ये बीकॉम का भी मैंने बता दिया। इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीए एलएलबी का। अगर देखो बीएलबी करना है बनारस यूनिवर्सिटी से, तो आपको 2 टेस्ट पेपर लेने होंगे, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज और देन अगला जीएटी। तो ये 2 टेस्ट पेपर लेने होंगे, 500 में आपका कट ऑफ बनता है, इंग्लिश या हिंदी में से एक टेस्ट पेपर और जीएटी लेना है। अगर आपको बात करते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में भी होता है ये कोर्स, तो सीयूएसबी में अगर आपको लेना है एडमिशन बीएलबी में, तो सीयूएसबी में क्या है, इंग्लिश लेना है और जीएटी लेना है, यहां भी 2 टेस्ट पेपर। अगर बात करते हैं आगे हम, ये है आपका, ये है एचएनबीजीयू का, ठीक है, एचएनबीजीयू यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यहां पे जाना है अगर बीएलबी लेना है तो यहां पे सिर्फ जीएटी चाहिए, केवल जीएटी। लेकिन अगर आपको बीएलबी करना है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, यहां से करना है, तो यहां पर वही चीज है, इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज लेना है और जीएटी लेना है, और इसमें से कोई एक टेस्ट पेपर ले सकते हो, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इतने सारे टेस्ट पेपर है, कोई भी एक ले सकते हो। तो ये मैंने 4 कोर्स का बताया आपको, बीएससी का, बीए का, बीकॉम का और बीएलबी का। तो ये 4 कोर्सेज का टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। अब और बताओ था तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इससे आपको आइडिया लग गया है कि कहां पे क्या चलेगा, ठीक है। अब मैं कॉमन आपको बता देता हूं कि भाई मेरे अनुसार आपको क्या लेना चाहिए। आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज ले लेना है। अगर आप इंग्लिश प्रीफर करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एक लैंग्वेज लेना है, आपको 3 डोमेन ले लेना है और एक आपको जीएटी ले लेना है, क्योंकि सीयूटी में आपको पता है कि मैक्सिमम आप 5 टेस्ट पेपर ले सकते हो, और ये 5 टेस्ट पेपर का बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बना के दे दिया गया है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीएटी। अगर आप ये ले लेते हो तो लगभग भारत के सारे यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर पाओगे। ध्यान रखना, कहीं कहीं पे मतलब इंग्लिश जरूरी होता है, तो अगर लैंग्वेज में आप इंग्लिश लेते हो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाद बाकी हिंदी भी लोगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाओगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आपका जेएनयू है, तो जेएनयू आपका छूट जाएगा, वहां से भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपको इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये रहा, अगर आप ये ले लेते हो ना तो फिर कोई नहीं रोकेगा, मतलब लगभग भारत के सारे 99% आपका यूनिवर्सिटी जो है टारगेट हो जाएगा। तो ये आपको लेना है, 3 टेस्ट पेपर लेने हैं, और इससे आप तैयारी करो, बहुत आराम से हो जाएगा। और चेक कैसे करना है वेबसाइट पे जाके, तो वो भी मैंने बता दिया। और ये जो हमारा बैच है श्योर सिलेक्शन बैच, ये भी आ चुका है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हो, क्लासेस चल रही हैं बहुत शानदार तरीके से, तो इसमें जुड़िए और तैयारी करिए। और भी कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।